हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है भारत का तटीय क्षेत्र या भारत का तट रेखा। मेरे साथियों, यदि हम बात करें और कोई आपसे पूछे कि भारत का वर्तमान में तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो वर्तमान में भारत की तट रेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर हो गई है, जबकि पुराना डाटा आपका है 7,516.6 किलोमीटर। अर्थात यह बढ़ोतरी हुई कैसे है, आइए पहले इस पे चर्चा करते हैं। इसके बाद हमें यह भी समझ में आएगा कि पुरानी जो डाटा है, जो हमारी तट रेखा की पूरी लंबाई हुआ करता था 7,516.6 किलोमीटर, वह कैसे बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गया है। इस पे आज चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, यदि हम बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 9 राज्य और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह आपके तटों पर स्थित हैं। तटों का मतलब क्या होता है? मतलब जो समुद्र से सटे हुए हैं, जो समुद्र से किनारे पर हैं, उन्हीं को तट कहते हैं। जैसे आपका जो भी शहर होगा, यदि किसी बड़ी नदी के किनारे पर होगा तो हम कहेंगे कि आपका जो शहर है वह किस नदी के तट पर है। जैसे अगर हम बात करें बनारस किस नदी के तट पर है, तो हम कहेंगे गंगा नदी के तट पर है। इलाहाबाद किस नदी के तट पर है, तो हम कहेंगे गंगा यमुना के तट पर है। ऐसे ही बोलेंगे हम। बोले कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ किस नदी के तट पे है, तो आप सीधे कहेंगे कि गोमती नदी के तट पे है। तो तट का मतलब होता है कि नदी या समुद्र के किनारे स्थित जो आपका क्षेत्र होता है उसको तट बोलते हैं। तो भारत के जो 9 राज्य और आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश थे वह तटों पर स्थित हैं। एक बात और जान लीजिए, भारत के पूर्व में आपके बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में आपका अरब सागर है। पुरानी डाटा यदि हम देखें तो भारत का जो स्थलीय तटों की लंबाई था वह था मेरे भाई 5,422.6 किलोमीटर। पुराना डाटा यदि आप देखेंगे तो स्थलीय तटों की लंबाई कितनी थी? 5,422.6 किलोमीटर। कहेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, मैंने तो 6100 किलोमीटर पढ़ा है। तो मेरे भाई साहब, अंत में आपको जब गुजरात का, महाराष्ट्र का, गोवा का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल के पुराना डाटा यदि जोड़ने के लिए कह दें तो उसकी लंबाई टोटल कितना आएगा? 5,422.6 किलोमीटर, न कि आपका आएगा 6100 किलोमीटर। यह हम बाद में इसको प्रमाणित भी कर देंगे, लेकिन पहले हम यह देखें कि आखिर तटों की लंबाई आखिर 11,098 किलोमीटर कैसे हुई है। तो थोड़ा सा हम अतीत काल में चलते हैं। मेरे साथियों, 1970 में जो आपका तट है उसकी पद्धति से, पुरानी पद्धति से उसकी गणना की गई थी, और जो आपका जो तट है यह जिग जैग है, यानी कटा छटा है। ऐसे है आपका, ऐसे ऐसे है। पुरानी पद्धति के अनुसार क्या किया गया था कि एक सीधी लाइन ड्रा किया गया था। एक सीधी, या जो कटा छटा है इसको नहीं काउंट किया गया था। एक सीधी लाइन खींचा गया था और सीधी लाइन में जितना किलोमीटर हुआ उसको काउंट किए और काउंट करके बता दिए कि भारत की तटों की लंबाई आपका
द्वीपों को मिलाकर कितना है, 7516 है, जबकि मुख्य भूमि का पुरानी पद्धति के अनुसार बताया गया 5422.6 किलोमीटर। वर्तमान जो पद्धति आई है, इसकी जो नई पद्धति के तहत मापन किया गया है 2023 और 24 में, वह नई गणना के अनुसार यह जो जिग जैग है, जो कटा छटा है, उसको भी काउंट किया गया है, उसको भी जोड़ा गया है, किलोमीटर में जोड़ा गया है। साथ ही साथ जो आपके डेल्टा हैं, डेल्टा का मतलब जो नदियाँ मैदानी भाग से निकलती हैं, तो जो मालवा या अवसाद ले जाकर अपने मुहाने पर बिछाती हैं, तो वह भी स्थल का, समुद्र में स्थल का निर्माण करती हैं, तो वह भी नई पद्धति में इसको काउंट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो आपके ज्वार नदमुख है, ज्वार नद मुख हैं, उसको भी क्या किया गया है, काउंट किया गया है। जो आपके नए नए जो द्वीप हैं जो छूट गए थे 1970 में, उनको भी क्या किया गया है, इस नई गणना में काउंट किया गया है। इसलिए आपका जो तटीय लंबाई है, जो तट की लंबाई है, वह बढ़कर कितना हो गया है, 11,098 किलोमीटर हो गया है। देखिए, जैसे यदि हम भारत के 9 राज्य और आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं, तो सबसे पुरानी पद्धति से नापा गया था, उसमें सबसे अधिक तट वाला, सबसे अधिक लंबा तट रेखा वाला राज्य था आपका गुजरात, उसके बाद था आंध्र प्रदेश, उसके बाद था आपका तमिलनाडु, और सबसे छोटा क्या था, गोवा। नई पद्धति जब आई है, तब भी आपका सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य आपका गुजरात है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो आपका आंध्र प्रदेश था, वह अब तीसरे नंबर पे चला आया है, और दूसरे नंबर पे कौन आ गया है, तमिलनाडु। तो पहले नंबर पे नई पद्धति के अनुसार जो 2023-24 में जो आपका गणना किया गया है, जो मैपिंग से जो इसकी लंबाई दूरी सब मापी गई है, उसमें आपका तमिलनाडु दूसरे स्थान पे आ गया है, और आपका आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे चला गया है। छोटा में यदि देखें तो अभी भी पुरानी पद्धति में भी आपका गोवा सबसे छोटा तट रेखा वाला था, और आज भी सबसे तट रेखा वाला आपका राज्य है। लेकिन एक ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है, वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मेरे साथियों 157 किलोमीटर है, और सीधे देख रहे हैं कितना बड़ा है, 721 किलोमीटर बड़ा है। यदि इसको प्रतिशत में देखेंगे तो 357% अधिक बढ़ा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य की लंबाई प्रतिशतता में सबसे अधिक बड़ी है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 157 किलोमीटर से सीधे बढ़कर कितना हो गया है आपका 721 किलोमीटर। आखिर यहाँ पे क्यों बढ़ा होगा? तो मेरे साथियों, मैं बताया हूँ कि नई पद्धति में डेल्टा को भी आपका जोड़ा गया है, और आप जानते भी होंगे कि आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। तो भाई जब जाएगी मालवा अवसाद, मान लीजिए जब आपकी गंगा नदी जब हरिद्वार से उतरती है तो मैदानी भाग में आ जाए, मिट्टी पे आ जाती है, वहीं से मिट्टी को एकदम नीचे से आपका वह करते रहती हैं, और ले जाके कहाँ बिछाएंगे, जहाँ उनका मुहाना होगा। और मुहाना कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, आपका बांग्लादेश में है। पश्चिम बांग्लादेश में विस्तार सर्वाधिक कर देती हैं, इसलिए नई गणना के अनुसार आपका पश्चिम बंगाल का विस्तार ज़्यादा हो गया है। कितना हुआ है, 157 से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गया है।
तो यह था आपका बेसिक नॉलेज। अब देखते हैं नई जो गणना है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो भारत की तट रेखा 47.6% बढ़ गई है, या सीधे आपका यहाँ आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नई गणना के अनुसार कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपका 47.6 आपका ऑप्शन सही होगा, या सीधे इसको एकदम पॉइंट हटा के 48% कर सकते हैं। आपका वर्ष 1970 में जब पुरानी पद्धति के तहत जब इसका मापन किया गया था, उस समय इसकी लंबाई कितनी हुआ था पूरा। अच्छा, जो यह आपका है 7516.6 किलोमीटर, यह आपके स्थलीय भी है और जो द्वीप है यह पूरा है। मतलब स्थल और द्वीप, द्वीप आपके बंगाल की खाड़ी में भी है और एक द्वीप आपका अरब सागर में भी है। इन द्वीपों को यदि हम मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से टोटल यदि आप करते हैं तो इसकी लंबाई आपका कितना हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। मतलब मुख्य भूमि की लंबाई और जो इसका है, जो आपके अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप को जब माप लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं, मुख्य भूमि का और द्वीप को भी जब मिला लेते हैं, तब इसकी लंबाई, तटों की लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन यदि आपका मुख्य भूमि का नापेंगे तो 5416.6 किलोमीटर होता है। कहीं भी आप यह जानते रहिएगा 6100 किलोमीटर नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। मेरे भाई, जो पुराना डाटा है जो 1970 में मापा गया था, उसको मैं आपका काला इससे लिख दिया हूँ, काला पेन से लिख दिया हूँ। लेकिन जो नई डाटा है आपका, यह ब्लू से मैं लिखा हूँ। गुजरात, यह क्या है हमारा गुजरात। यदि गुजरात देखें तो पुरानी डाटा के अनुसार 1214.7 किलोमीटर है, जबकि वर्तमान डाटा के अनुसार 2340.62 किलोमीटर है। और राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा पुराना में भी था और नया में भी कौन है, गुजरात है। इसके बाद यह क्या है, यह आपका है महाराष्ट्र। यह आपका है महाराष्ट्र, MHH लिख दे रहे हैं महाराष्ट्र। इसकी पुरानी जो डाटा थी उसमें था 652.6 किलोमीटर। नया डाटा जो दिया है 877.57 किलोमीटर। यह आपका क्या है, महाराष्ट्र का है। यदि आप गोवा का देखें तो गोवा का आपका पुराना डाटा के अनुसार आपका 101 किलोमीटर है। पुराना डाटा के अनुसार कितना है, 101 किलोमीटर, जबकि नया डाटा के अनुसार 193 किलोमीटर हो गया है। पॉइंट छोड़ दीजिए, अभी पॉइंट को हम नहीं काउंट करते हैं। जबकि यह क्या है, यह है आपका कर्नाटक। यह है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक का जो पुराना डाटा है वह 280 किलोमीटर है, जबकि नया डाटा के अनुसार इसकी भी लंबाई बढ़ के 343 किलोमीटर हो गया है। आपका केरल का पुराना यदि डाटा देखें तो 569 किलोमीटर है, जबकि नया डाटा के अनुसार इसका लंबाई 600 किलोमीटर बढ़ गया है। यदि आप पुराना डाटा, यह है तमिलनाडु, यह है आपका केरल, यह है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु की जो पुराना डाटा था वह 1906 किलोमीटर था, जबकि नया डाटा के अनुसार 1068 किलोमीटर है। यदि आंध्र प्रदेश को देखें तो यह पुराना डाटा के अनुसार 973 किलोमीटर था, जबकि नया डाटा के अनुसार 1053 किलोमीटर हो गया है। यह क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा का यदि डाटा देखें तो 476 किलोमीटर था, जबकि वर्तमान में 574 किलोमीटर है। यदि यह पश्चिम बंगाल की यदि आप देखें तो पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक वृद्धि किया है और इसका जो लंबाई हो गया है 721 किलोमीटर हो गया है।
तो यह हमारा क्या था, राज्य था। लेकिन 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं मेरे मित्र, तो उनको भी देख लेते हैं कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं। एक तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है जो दमन और दीव है। इसकी जो पुरानी आपकी लंबाई थी वो 42.5 किलोमीटर था, जबकि आपका नया डाटा के अनुसार यह बढ़कर भी 54.38 किलोमीटर हो गया है। एक डाटा यहाँ पे देखेंगे कि यह है हमारा क्या, लक्षद्वीप। यह है हमारा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप पुराना डाटा के अनुसार 132 किलोमीटर था, नया डाटा के अनुसार 144 किलोमीटर हो गया है। यह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पुराना डाटा यदि देखेंगे तो 1962 किलोमीटर था, जबकि नया डाटा के अनुसार 3083.5 किलोमीटर हो गया है। अगर कोई पूछ दे कि सबसे अधिक तटरेखा किसका है, न राज्य पूछ रहा है न उत्तर केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो हमारा सही जवाब अंडमान निकोबार होगा। किसका तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है, और 4 ऑप्शन दे दे, गुजरात, अंडमान निकोबार दे दे, आंध्र प्रदेश दे दे और तमिलनाडु दे दे, ये 4 ऑप्शन दे दे, तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, अंडमान निकोबार, न कि गुजरात सही होगा, क्योंकि यह राज्य है और यह केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन में कहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र नहीं कर रहा है। इससे संबंधित जितने भी छोटे एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप हो सकते हैं, आइए उन पे चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथियों, यदि पूछे कि भारत की 3 सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो मेरे मित्र पहले पे क्या हो जाएगा, गुजरात। 2300 आपका 40 किलोमीटर से पहले पे क्या हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद यदि देखें तो क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। 1068 तमिलनाडु का है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि इसका कितना है, 1053 है। लेकिन यदि पुराना डाटा देखेंगे तो यह आपका जो आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है, यह दूसरे नंबर पे था, और जो आपका तमिलनाडु आपका इस समय दूसरे नंबर पे है, यह तीसरा नंबर पे था। यह उल्टा हो गए, यह दोनों उल्टा हो गए हैं। लेकिन गुजरात पहले भी था और आज भी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला क्रमशः 3 राज्य, मतलब किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो पुराना भी क्या था, गोवा था, आज भी पहले क्या है, गोवा है। लेकिन पहले आपका दूसरे स्थान पे क्या हो सकता था, पश्चिम बंगाल। लेकिन आज क्या है, कर्नाटक है, क्योंकि कर्नाटक का वर्तमान में यदि लंबाई देखें तटों का तो 343 किलोमीटर है। इसके बाद आपका ओडिशा का है 574। तो आपके पहले पे गोवा हो जाएगा, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे उड़ीसा। यदि संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कि किस केंद्र शासित प्रदेश की लंबाई तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो आप बेझिझक आप क्या बता सकते हैं, अंडमान निकोबार, क्योंकि इसकी लंबाई राज्यों में भी अधिक है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी अधिक है। कितना है, 3083.5 किलोमीटर है, सबसे अधिक आपका किसका है, अंडमान निकोबार का। जबकि एक और केंद्र शासित प्रदेश इसमें आपको नहीं बताए थे, पुदुचेरी। 3 तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ, एक तो आपका अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप और तीसरा दमन दीव। एक है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी वास्तव में एक जगह आपका यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बिखरा है। पुदुचेरी में 4 जिले हैं, पहला पुदुचेरी है, दूसरा यमन है, तीसरा कराईकल है, चौथा माहे है। जो माहे है भारत का सबसे छोटा जिला भी है, और ये कहाँ किस में पड़ता है, पुदुचेरी। पुदुचेरी में 4 जिले हैं, यमन, कराईकल और आपका पुदुचेरी, और आपका चौथा माहे। माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला भी है। इसको देख लीजिए, संघ शासित प्रदेशों में सबसे छोटी तटरेखा है किसकी है, तो आप
पुदुचेरी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पुदुचेरी, पुदुचेरी। पुदुचेरी आपका सिकुड़ गया है। पहले 47 किलोमीटर था। पहले कितना था? पुरानी डेटा यदि आप देखेंगे तो 47 किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में यह ज़्यादा सिकुड़ गया है और इसकी लंबाई वर्तमान में 42 किलोमीटर है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कि किस केंद्र शासित प्रदेश के तटों की लंबाई सबसे अधिक है, तो आप अंडमान निकोबार को टिक करिए, और किस केंद्र शासित प्रदेश की लंबाई सबसे कम है, तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा? पुदुचेरी। और पुदुचेरी की वर्तमान में लंबाई यदि पूछ दे तो 42.65 किलोमीटर है। यह देखिए, प्रतिशतता की दृष्टि से किस राज्य की लंबाई में वृद्धि हुई है? तो मेरे भाई अभी बताया हूँ कि आपका जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ पश्चिम बंगाल में आके जो डेल्टा का विस्तार की हैं, इससे पश्चिम बंगाल की तटरेखा की लंबाई में वृद्धि दर्ज किया गया है। और कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 357% वृद्धि दर्ज किया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कितना? तो 357%। अच्छा, नई जो गणना होगी अब तटरेखा की लंबाई का, जो अब नया गणना होगा प्रत्येक 10 वर्ष पे ही होगा। अर्थात 2023 और 24 में भारत का तटरेखा का नया गणना किया गया है। इसके 10 वर्ष बाद अर्थात 2034-35 में भारत के तटरेखा का दोबारा गणना किया जाएगा और यह देखा जाएगा क्या भारत की तटरेखा की लंबाई में वृद्धि हुआ है या कमी हुई है। इस नई गणना के अनुसार कुछ द्वीपों की संख्या भी बढ़ी है और वर्तमान में द्वीपों की कुल संख्या बढ़कर 1389 हो गया है। 1389। 2023 और 24 का जो गणना हुआ है उसमें द्वीपों की संख्या बढ़कर 1389 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नई गणना के बाद तटों की लंबाई कितना बढ़ा है? 3582 किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि पुरानी गणना के तहत जो पुराना मापन था उसके तहत तटों की लंबाई 7516.6 किलोमीटर था, जबकि वर्तमान में तटों की लंबाई भारत की 11,098 किलोमीटर है। तो कितना बढ़ोतरी हुआ है? मतलब 7516.6 किलोमीटर में कितना आगे बढ़ा है? तो 3500 आपका 82 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अर्थात 7516.6 किलोमीटर में यदि आप 3582 जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा? 11,098 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका मापन कैसे हुआ था? जो नई तकनीक से मापन किया गया है तटों का, उसमें किस किस का यंत्रों का प्रयोग किया गया है उसको देख लेते हैं। पहला है जियो स्पेशियल मैपिंग, उसके बाद है ड्रोन सर्वेक्षण से किया गया है, उसके बाद सैटेलाइट इमेजिंग का प्रयोग किया गया है। सैटेलाइट तो कई प्रकार से आप भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपको गांव देखना है तो अपने गांव गूगल पे जाके मैप पे जाके सर्च करिए और मैप पे सर्च करने के बाद सैटेलाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका गांव का चित्र आ जाएगा। उसमें अपने गांव को ढूंढेंगे तो गांव का चित्र भी मिल जाएगा। तो सैटेलाइट का इमेजिंग का भी प्रयोग किया गया है। लीडार जीपीएस का भी इस मैपिंग में नई पद्धति में किया गया है तटों की लंबाई ज्ञात करने के लिए। अच्छा, एक त्रुटि हमसे हो गया है। मैं जब बता रहा था तटों की लंबाई तो उसमें जो तमिलनाडु है मेरे मुंह से 1900 कुछ निकल गए थे, वर्ड निकल गए थे। मेरे भाई 1900 नहीं होगा, 906.9 किलोमीटर आपकी तमिलनाडु की लंबाई है पुरानी वाली। नई वाली जो है 1068.69 किलोमीटर आपकी है। एक पॉइंट इसमें और छोड़ता है जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है मेरे भाई। यदि मुख्य भूमि का यदि तटों की लंबाई देखें तो मुख्य भूमि की तटों की लंबाई
5422.6 किलोमीटर है, अर्थात 5422.6 किलोमीटर है। लेकिन यदि हम भूगोल का किताब पढ़ते हैं तो भूगोल, भारत का भूगोल का पहला चैप्टर भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, उसमें पहला चैप्टर में तटों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें तटों की लंबाई, जो मुख्य भूमि का विस्तार है वह 6100 किलोमीटर दिया है, जो गलत डेटा है। यह जो 6100 किलोमीटर है यह गलत डेटा है। क्यों गलत डेटा है, आइए वह भी देख लेते हैं। यदि आप जो मुख्य भूमि से सटे जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके किलोमीटर के हिसाब से यदि आप जोड़ते हैं तो 5422.6 किलोमीटर आएगा, न कि 6100 किलोमीटर आएगा। यदि गुजरात आपका, यह दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को यदि आप जोड़ते हैं, एक यहाँ पे पुदुचेरी है, पुदुचेरी को भी जोड़ लेते हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो मुख्य भूमि से सटे हैं, तो आपके 5422.6 किलोमीटर आपका किलोमीटर आएगा। और 22 आपके 5422.6 किलोमीटर में यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ देते हैं तो आपका 7516.6 किलोमीटर आएगा। आइए देख लेते हैं, क्योंकि इसको प्रूफ करना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, यदि हम अंडमान निकोबार को देखते हैं, अंडमान निकोबार का आपका पूरा तटों की लंबाई है 1962, जबकि लक्षद्वीप का कितना है 132। यदि इसको टोटल करते हैं तो 2000 कितना आता है 94 किलोमीटर। और मुख्य भूमि का विस्तार कितना है तो आपका है 5422.6 किलोमीटर, यही है। यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो कर देते हैं, यहाँ पे कितना आया 0, यहाँ पे पॉइंट 4 और 2 6 आया, 9 2 11 को एक यहाँ पे हासिल बचा, यहाँ पे कितना आया 5 और 2 कितना हो गया 7। यह कितना किलोमीटर आ गया, यदि टोटल पूछे तो 7516.6 किलोमीटर आ गया। मेरे भाई, यदि 6100 में 6100 यदि आप मुख्य भूमि का विस्तार मानते हैं और इसको यदि आप जोड़ते हैं, जैसे आप किसको, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, लगभग समथिंग आपका 8100 कुछ आएगा, 8100 किलोमीटर आ जाएगा। यह गलत डेटा देता है जो 6100 मुख्य भूमि का देता है। तो आज के लिए इतना ही। एक टॉपिक और इसमें देखिए, यह जो आपको है, यह कहेंगे कि सर यह क्यों लिख दिए, इसके बारे में समझाए नहीं है। तो यह मेरे भाई जो न्यू डेटा आया है, जो नया गणना किया गया है, उसकी मुख्य भूमि के, यदि मुख्य भूमि के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जितने किलोमीटर तट हैं, यदि उनको जोड़ेंगे तो 7870 किलोमीटर आएगा। यह मुख्य भूमि का विस्तार है, जबकि 3083 और 144 किलोमीटर जोड़ देंगे तो यह द्वीप का आ जाएगा। बस इतना ही। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि इस चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।